नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जहां पर हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 नंबर 3 नंबर जितने के भी पूछे जाएं मार्क्स के, उसमें से 50% मार्क्स अर्थ बताने के और 50% मार्क्स आपके उदाहरण लिखने के होते हैं। अर्थ को लेकर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। कई बार आपको लगता है कि एक किताब में दूसरा अर्थ दिया है, दूसरी किताब में दूसरा अर्थ दिया है, कोई तीसरी किताब आप उठाते हैं तो उसी मुहावरे का आपको तीसरा अर्थ भी मिल जाता है। तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है, वास्तव में ऐसा होता भी है। ऐसा आपको मिलेगा कि एक ही मुहावरा अलग अलग किताबों में अलग अलग। दूसरी जो समस्या है जिस पे आपकी क्वारीज होती हैं कि वाक्य प्रयोग जो करें वो कितना बड़ा करें, कितने लाइन का करें, वाक्य प्रयोग कैसे करें कि पूरे अंक मिल जाए। तो इस क्लास के अंतर्गत यही हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ उदाहरण देके मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात अर्थ की है, अर्थ आपको 2-3 किताबों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन उसका जब मूल अर्थ सार तत्व लेंगे तो वो एक ही होता है। जैसे ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात का कहीं किताब में आपको अर्थ मिल जाएगा एक स्थिति में ही रहना, कहीं पर अर्थ आपको मिल जाएगा कि कोई परिवर्तन ना होना, स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना। दोनों की अगर अर्थ की आप बात करेंगे, सार तत्व निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही बात कही जा रही थी। तो अगर ऐसा अंतर मिल रहा है तब तो वो सही है। जो स्तरीय बुक है आपकी, खास करके जो ऐसी किताबें जो जिनको टेक्स्ट बुक कहते हैं, वहाँ पर जैसे हरदेव बाहरी जी की किताब है, पीएन पांडे जी की किताब है, वहाँ पर जो भी आपको अर्थ दिया है तो वो अर्थ गलत नहीं है। आप उसको लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए, अर्थ आपको जब सटीक आएगा तभी आप वाक्य प्रयोग सही कर पाएंगे और तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर अर्थ आपने गलत लिख दिया और वाक्य प्रयोग कुछ कर दिया है तो आप 100% ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा वाक्य प्रयोग तो सही है, इस पे आप मार्क्स दीजिए, जो अर्थ है वो गलत है तो उस पर मार्क्स कट कर दीजिए। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो वाक्य प्रयोग किया है वो अर्थ ना जानते हुए किया है। हो सकता है आपको अर्थ पता ही नहीं था और आपने बस ऐसे कर दिया है अंदाजे से, तो अंदाजे से मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि वाक्य प्रयोग तभी आपका सही माना जाएगा जब अर्थ आप सही लिखेंगे। अर्थ आपने सही लिखा, वाक्य प्रयोग थोड़ा सा कमज़ोर प्रकृति का किया है, उतना स्तरीय नहीं हो पाया है, तो आपको कुछ मार्क्स, कुछ अंक कट करके मार्क्स दे दिए जाएंगे। जैसे 2 नंबर का है, अर्थ सही लिख दिया, वाक्य प्रयोग बहुत अच्छा नहीं किया, तो 1.5 1.5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने अर्थ ही गलत लिख दिया है तो आपको मार्क्स, वाक्य प्रयोग के जो मार्क्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इत्तेफाकवश हो सकता है सही हो रहा हो या नहीं भी सही होगा, क्योंकि वाक्य प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब अर्थ आपको पता होगा। तो इस रूप में आप दावा नहीं कर सकते जब आप अर्थ सही नहीं लिखते हैं। वाक्य प्रयोग करने में जैसे बात आती है कि कितना लंबा वाक्य प्रयोग करें, कितने बड़े सेंटेंस बनाएं, छोटे और बड़े का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आप 2-2.5 लाइन में भी 2-2.5 पंक्तियों में लिख के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं और पूरा आधा पेज लिख दीजिए। अगर वो सही से नहीं लिख गया है, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं वो आप नहीं समझा पाए हैं, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या सावधानी बरतनी है, कैसे क्या करना है? सबसे पहले तो आप जो पढ़िए वो स्तरीय बुक से पढ़ लीजिए। वाक्य प्रयोग कभी रटिए नहीं, वाक्य प्रयोग आप अपने आप करिए, अपने शब्दों में करिए, क्योंकि एक ही किताब से हो सकता है 100 लोगों ने पढ़ा, 200 लोगों ने पढ़ा और वही वाक्य प्रयोग किया। और किताबों में देखा गया है कि बहुत स्तरीय वाक्य प्रयोग दिया भी नहीं होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल होता है कि आप उसको समझ जाएं, उसका अर्थ, बस। एक दूसरी चीज़ ये है कि वाक्य प्रयोग करते समय करेंट अफेयर से कितना चीज़ों को जोड़ा जाए। एक मान्यता है मुहावरों को लेके कि अगर करेंट अफेयर से, समसामयिकी घटनाओं से उसको संबद्ध कर दिया जाता है तो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन माना जाता है और उत्कृष्ट अंक की प्राप्ति उसमें होती है। सारे मुहावरे आप करेंट अफेयर से, समसामयिकी से संबद्ध कर पाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं उनको अगर आपने करेंट अफेयर से रिलेट करके, संबद्ध करके लिखा है तब भी ठीक है, नहीं किए हैं, कोई दूसरी घटना लिख दी है तब भी ठीक है। शर्त बस एक है कि आप जो वाक्य प्रयोग करें वो पूर्ण वाक्य प्रयोग हो। उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे एक है घोड़े बेचकर सोना, मुहावरा है। इसका अर्थ होता है चिंता रहित हो जाना, बेफिक्र हो जाना। ज़्यादा सटीक अर्थ है बेफिक्र हो जाना, कहीं पर ऐसा भी लिखा जा सकता है चिंता रहित हो जाना, दोनों सही है। तो बेफिक्र हो जाना अगर मुहावरा है तो इसका वाक्य प्रयोग आप
घोड़े बेचकर सोना। तो मुहावरा जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों में। कई लोग ये भी गलती करते हैं, लोगों ने लिखा घोड़े बेचकर सोना और उसका अर्थ है बेफिक्र हो जाना, तो उन्होंने जब वाक्य प्रयोग किया तो बेफिक्र हो जाना शब्द वो प्रयोग कर देते हैं, यानी अर्थ का प्रयोग वो कर देते हैं। अर्थ बताना है लेकिन अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग करना है मुहावरे का। यहाँ पर जैसे आप ये लिख सकते हैं कि तपेदिक का इलाज संभव है, या किसी भी दूसरी बीमारी का आप लिख सकते हैं। तपेदिक का इलाज संभव है, यह जानकर इस रोग से पीड़ित रोगी घोड़े बेचकर सो गए, यानी कि वो बेफिक्र हो गए। क्योंकि अब कई बार क्या करेंगे लोग, ऐसे इतना ही लिख के छोड़ देंगे कि तपेदिक का इलाज संभव है, यह सूचना पाकर यह तथ्य जानकर इससे पीड़ित लोग घोड़े बेचकर सो गए। ये वाक्य पूर्ण नहीं है, समझाना है थोड़ा सा। आप कहेंगे कि एग्जामिनर तो इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा। एग्जामिनर को तो जो सारे प्रश्न आपने लिखे हैं उनका भी आंसर पता है, उनको तो पूरी आंसर शीट ही दी जाती है, तो उनके जानने से नहीं होता है, आपको इसको समझाना पड़ेगा। तो आप यहीं तक अगर लिख के इसको छोड़ देते हैं तो ये सही नहीं है। आप ऐसे लिखिए कि तपेदिक का पूर्ण इलाज संभव है, यह जानकर तपेदिक के मरीज घोड़े बेचकर सो गए, क्योंकि उन्हें अब यह विश्वास हो गया कि वे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे या स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात ये पूरी हो गई, आपने जो बात कही वो पूरी कह दी, बात समझ में आ गई। अगर आपने वहीं छोड़ दिया कि घोड़े बेचकर सो गए तो उतना बढ़िया नहीं है। पूर्ण वाक्य प्रयोग करिए, और ये पूर्ण वाक्य आपका 2, 2.5 लाइन में, 3 लाइन में जैसे आए आप उतने में इसको कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधे पेज का हो तभी आपको मिलेगा। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है अनिष्ट की कामना करना। किसी के बारे में, अगर ऐसा हो सकता है कि किसी के बारे में बुरे की कामना करना, बुरा सोचना, तो मिलता जुलता अर्थ है, लेकिन सटीक अर्थ होगा अनिष्ट की कामना करना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? आप ऐसे कह सकते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, परंतु जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य के उत्कर्ष के बजाय दूसरों के अपकर्ष के लिए वह उल्टी माला फेरने लगता है। बात समझ में आ गई? आपने ये नहीं कह दिया केवल कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो दूसरे के बारे में उल्टी माला फेरता है, तो अगर इतना आपने कहा तो वो पूर्ण वाक्य नहीं हुआ, उतना बढ़िया समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ऐसे कह दिया कि ईर्ष्या मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, परंतु जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, सामान्य ईर्ष्या कोई करता है, ठीक है, एक दूसरे से ईर्ष्या हम लोग करते हैं, छोटी छोटी ईर्ष्या, लेकिन जब ईर्ष्या की मात्रा बढ़ गई और इतनी हो गई कि स्वयं के उत्कर्ष के बजाय हम दूसरे के अपकर्ष के लिए उल्टी मारना फेरने लगते हैं, अनिष्ट की कामना करने लगते हैं। तो यहाँ पे अनिष्ट की कामना करना अर्थ है उसका, लेकिन वाक्य प्रयोग ये नहीं करना है। वाक्य प्रयोग करना है कि उल्टी माला फेरने लगते हैं, किस लिए? दूसरों के अपकर्ष के लिए। जैसे इसी का दूसरा जो होता है, कहते हैं ना, हमारी एक आंख भले फूट जाए लेकिन दूसरे की दोनों चली जाए, दोनों बह जाए, दोनों फूट जाए, ऐसे करके कई मुहावरे। और मुहावरों के अर्थ में जो अन्य अलग अलग किताबों में अलग अलग अर्थ मिलते हैं, अन्य अर्थ जो आपको मिल जाते हैं, उसका कारण यही है क्षेत्रीय भाषा। कहीं पर उसको दूसरी भाषा या दूसरे रूप में उसी बात को कहा जाता है, और कहीं पर तो लेखक जहाँ से बिलोंग करेगा वहाँ की क्षेत्रीयता उसमें झलकती है और वो प्रकट होती है। आँख का पानी मर जाना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे वाक्य प्रयोग कर देते हैं कि रमेश जो है, रमेश की आँख का पानी मर गया है, वो मतलब आपने बता दिया कि वो निर्लज्ज हो गया है। पूर्ण वाक्य नहीं है। थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर सकते हैं, चुनाव से रिलेट कर सकते हैं, राजनीतिक दलों से रिलेट कर सकते हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्येक चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जो अक्सर पूरे नहीं होते हैं, और इन्हें पुनः अगले चुनाव में दोहराया जाता है। इसीलिए आम जनमानस द्वारा कहा जाता है कि नेताओं के आंख का पानी मर गया है। यानी कि एक बार किया गया वादा नहीं पूरा हुआ, फिर से आगे चुनाव आया, फिर किया गया, तो निर्लज्ज हो जाने की ये निशानी है, निर्लज्ज हो जाने का ही ये उदाहरण है। और इस तरीके से ये
आपका पूर्ण वाक्य हो गया। एक मुहावरा बहुत सामान्य सा है, बहुत बार पूछा भी गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थ इसका होता है, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा कम ज्ञान वाला या कम ज्ञानी ज़्यादा दिखावा करता है, कहीं पर लिखा रहेगा अल्प ज्ञान अधिक दिखावा, कहीं पर लिखा रहेगा अल्पज्ञ का बड़बोलापन। सारे अर्थ सही है क्योंकि एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं, सारे अर्थ सही हैं। ज़्यादा सटीक अर्थ है अल्पज्ञ का बड़बोलापन। धर्म के नाम पर जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अक्सर लोग धर्म के संबंध में व्यर्थ की टिप्पणी करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, उन्हें उसमें निहितार्थ क्या है, इसका ज्ञान नहीं होता है। इससे आप उदाहरण बना सकते हैं कि अक्सर लोग धर्म के संबंध में व्यर्थ टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उन्हें उसमें निहितार्थ क्या है, निहित अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, ये नहीं पता होता, इसका भान नहीं होता या इसका ज्ञान नहीं होता, और स्वयं के प्रसंगानुसार उसकी व्याख्या वो करने लगते हैं। वास्तव में वे अधजल गगरी छलकत जाए की प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं। ऐसा कर दीजिए। दो तरीके से वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसी को कहते हैं, या इसी ये प्रासंगिकता सिद्ध कर रहे हैं इस मुहावरे की, मुहावरे अमुक मुहावरा जो भी नाम हो, तो पूर्ण वाक्य हो गया कि लोग धर्म के नाम पर टिप्पणी तो करते हैं लेकिन उसका निहितार्थ नहीं समझते हैं। हो सकता है कोई छोटी सी बात हो जिसका आपने अलग तरीके से व्याख्यान प्रस्तुत कर दिया, परंतु आपको वास्तविकता क्या है ये नहीं पता था, तो आप पहले अध्ययन करिए, उसके बाद में आप इसको करिए। तो ये कुछ मुहावरे हैं जिनका वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। तरीके अलग अलग उसके हो सकते हैं सेंटेंस बनाने के, लेकिन मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है, उसके अर्थ का नहीं। जैसे कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष प्राप्त होना, है ना। कहीं पर लिखा रहेगा संतोष होना, कहीं पर ऐसा भी लिखा मिल सकता है सुकून मिलना, है ना, लेकिन इसका सटीक अर्थ यही है संतोष प्राप्त होना। जैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहराने के बाद भारतीय जनमानस का कलेजा जो है ठंडा हो गया। क्या हो गया? भारतीय जनमानस का कलेजा ठंडा हो गया, यानी कि भारतीय जनमानस को संतोष की प्राप्ति हो गई। तो लेकिन वाक्य प्रयोग में संतोष की प्राप्ति नहीं लिखना है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना होता है, ना कि अर्थ का। ठीक है। जैसे कई मुहावरे और हैं जिसमें आप वाक्य प्रयोग ऐसे सीख सकते हैं। जैसे आप कोई छोटा सा कोई भी उदाहरण आप बनाइए, लेकिन पूर्ण उसको लिखिए। जैसे आपका एक मुहावरा ये भी है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है मात्र लिखा पढ़ी करना, काम वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन लिखा पढ़ी चल रही है। तो जिले की छोटी रेलवे लाइन बड़ी रेलवे लाइन में बदलने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय बार बार दावे किए जाते हैं, और यहीं पर कॉमा लगा के लिखिए कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, या दावे किए गए कागजी घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन आज भी वह लाइन जैसी की तैसी है। चुनाव गया, मामला गया। करंट का उदाहरण हो सकता है, बहुत सारे जिलों में या बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो यही सारी चीज़ें हैं। आप उदाहरण कितना बढ़िया ऑर्नामेंटल लिखते हैं। एक भी उदाहरण मैंने ऐसा कोई ज़बरदस्ती फोर्स्ड करंट से नहीं रिलेट किया है, लेकिन उदाहरण ये है। तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग करिए, अर्थ सटीक लिखिए, स्तरीय किताबों का लिखिए, कंफ्यूज मत होइए। अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं, मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है आपको। पूर्ण वाक्य में वाक्य प्रयोग करेंगे तो कोई भी वाक्य प्रयोग होगा उस पर मार्क्स आपको मिलेंगे। अपूर्ण करेंगे तो कितना भी आप उसको करंट से रिलेट कर दें, आपको वो जो है पूर्ण मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा, पूर्ण अंक नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी दल विशेष का नाम लिखने से परहेज करिए। कोई विवादित मुद्दे को उदाहरण मत बनाइए, कोई सांप्रदायिक मुद्दे को उदाहरण मत बनाइए जिससे कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे। और आप जो भी लिखिए वो ऐसा लिखिए जो ठोस हो। ठोस किस भी पे ठोस ऐसा हो कि वो किसी की भावना को आहत नहीं कर रहा है, बस आपने उदाहरण के तौर पर उसका प्रयोग किया है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, फिर और सी बात, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। थैंक यू सो मच।